सो गाइज इंडिया में आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 8,500 रुपये की कीमत में। और यहीं पे आपको जो है MI A3 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा लगभग 13,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है गाइज इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत में, जहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा लगभग 4,500 का। तो यहाँ पर देखते हैं वाकई में कि इन्फिनिक्स हॉट 9 या फिर Mi A3 स्मार्टफोन, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और साथ ही जो है वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले तो आपको डिटेल्ड कंपेरिजन इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन एंड Mi A3 के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाएगा एक 6.6 इंचेस की एक HD+ IPS डिस्प्ले, जो कि 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आएगी। और जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो आपको 2.5D ग्लास की देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ बात की जाए Mi A3 की, तो ये आता है 6.088 इंचेस की एक HD+IPS नहीं, एक एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन के साथ में, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉट शेप में आता है। और यहाँ पे जो आपको प्रोटेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की। तो अगर बात की जाए यहाँ पे स्क्रीन साइज की, तो स्क्रीन साइज में ऑब्वियसली इन्फिनिक्स हॉट 9 बड़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो HD+ की डिस्प्ले आपको वहाँ पर भी मिलती है इन्फिनिक्स हॉट 9 में, और यहाँ पर भी यानी कि 720p की क्वालिटी है। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच के डिस्प्ले क्वालिटी में, वो है कि ये कि इन्फिनिक्स हॉट 9 में आपको IPS डिस्प्ले मिलती है, जबकि Mi A3 में एमोलेड। और जिसको पता है आपको एमोलेड डिस्प्ले जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको एक फीचर जरूर मिल जाता है, यानी एक चीज़ का फायदा होता है, वो होता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का। बाकी अगर बात की जाए ग्लास प्रोटेक्शन वगैरह की, तो Mi A3 इन मामलों में आगे है। अगर बात की जाए यहाँ पे कैमरा की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में आपको पीछे की तरफ में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जो आएगा आपका 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। और एक कैमरा होगा वो होगा लो लाइट सेंसर के लिए। तो यहाँ पे हो गई क्वाड कैमरा की सेटअप की बात इन्फिनिक्स हॉट 9 की पीछे की तरफ। अगर इसी स्मार्टफोन की सामने की तरफ में बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक सिंगल पंच होल शेप में, यानी कह सकते हो डिजाइन में 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। अगर इसी जगह हम लोग बात करें Mi A3 की, तो यहाँ पे गाइस पीछे की तरफ मिलेगा आपको एक ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आएगा आपका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने की तरफ में यहाँ पे आपको जो है एक कह सकते हो कि ये जो है सेल्फी का किंग हो जाएगा, जो मिलेगा आपको एक ड्रॉप नॉट शेप में 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। तो ये जो है कहीं ज़्यादा बेटर है। और अगर मैं यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन की बात करूँ, तो यहाँ पे रियर और फ्रंट दोनों साइड से जो है यहाँ पे Mi A3 का जो कैमरा है वो बेस्ट है कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स के हॉट 9 से। अगर बात की जाए यहाँ पे बैटरी कंपैरिजन की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में आपको मिलेगी एक 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी। ऑब्वियसली एवरेजली स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा बड़ी है। 10 वाट का चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा और मिलेगा माइक्रो USB पोर्ट का कनेक्टर। अगर यहीं मैं बात कर लूँ Mi A3 की, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4030 mAh की एक बैटरी कैपेसिटी 10 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। और यहाँ पे आपको जो USB कनेक्टर है वो मिलेगा USB Type-C पोर्ट कनेक्टर के साथ में। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है बैटरी की, वो तो यहाँ पे भले यहाँ पे Mi A3 में आपको कम देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स के हॉट 9 से। और जो यहाँ पे चार्जिंग अडेप्टर है वो भी जो है यहाँ पे लगभग सेम है, 10 वाट का यहाँ पर भी है, जबकि 10 वाट का वहाँ पे भी। पर एक चीज़ का है, Mi A3 यहाँ पे सपोर्ट करता है 18 वाट का चार्जिंग, अगर आप लोग एक्सटर्नल परचेज कर पाओ तो। और साथ में यहाँ पे आपको एक चीज़ का एडवांटेज मिलता है Mi A3 में, वो मिलता है Type-C कनेक्टर का, जिसकी वजह से आपको जो है थोड़ा सा फास्ट इंप्रूवमेंट मिलेगा अपनी बैटरी यूज़ को चार्ज करने में। बाकी खैर कैपेसिटी के मामले में तो इन्फिनिक्स हॉट 9 बड़ा है। अगर बात की जाए यहाँ पे प्रोसेसर में, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन आता है आपका मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Helio P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर पे, 64 बीट की रेटिंग है, 2 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको जो कह सकते हो GPU परफॉर्मेंस या फिर CPU फ्रीक्वेंसी है वो देखने को मिल जाएगी गीगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ में। अगर यहाँ बात कर लूँ मैं Mi A3 में, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगी Qualcomm की तरफ से आने वाला Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना हुआ है 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ में। और ये जो है Snapdragon 660 एंड 675 का बीच का वर्जन है। तो जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बीच में ही देखने को मिल जाएगी, यानी यहाँ पे आपको जो है गेमिंग वगैरह जो है बेस्ट देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं कंपैरिजन की बात कर लूँ यहाँ पे, तो Helio का जो P22 है वो भी एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन वो तो कह सकते हो काफ़ी टाइम पुराना प्रोसेसर हो चुका है, वो नया नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे Mi A3 जो है ये लेटेस्ट कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा तो लेटेस्ट स्मार्टफोन की तरह ही है, क्योंकि जो प्रोसेसर है अभी धीरे धीरे नए नए स्मार्टफोन्स में आना जो है अभी चालू हो रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन की, तो इसकी जो प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है, अगर मैं ओवरऑल चीज़ की बात करूँ, चाहे वो ऐप लोडिंग टाइम हो, यहाँ पे आपके CPU कोलर के सिस्टम हो, आपके गेमिंग परफॉर्मेंस हो, आपकी बैटरी एफिशिएंसी हो, आपके जो है स्मार्टफोन को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने में मदद कर सके, इन सारी चीज़ों में जो है Snapdragon 665 एक बेहतर रोल निभा पाएगा कंपैरेटिवली Helio के P22 से। जबकि यहाँ पे एक चीज़ का आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है Helio के P22 में, क्योंकि MediaTek का प्रोसेसर है, तो गेमिंग में आपको थोड़ा सा जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे Snapdragon 665 से कम ही मिलेगा। अगर यहाँ बात कर लूँ मैं स्लॉट सेट एंड स्कैनर की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो, मतलब तीनों एक साथ एक समय पे लगा सकते हो।
और साथ ही अगर बात कर लूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो भैया ये तो मिलेगा आपको पीछे की तरफ आपके बैक बॉडी की जस्ट पीछे। अगर यहाँ बात की जाए मी A3 में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो है जो मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड, नैनो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो बहुत खास बात यह है कि जबकि एक मी A2 का जब आया था स्मार्टफोन, तो ये चीज़ था ही नहीं, मतलब कि एक सिंगल आप मेमोरी कार्ड लगाओ, बात खत्म। और साथ ही यहाँ पे जो है मी A2 में एक चीज़ की और थी कि वहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन पीछे था और बॉडी जो है बहुत मतलब कह सकते हो चीप क्वालिटी की थी। साथ ही यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको मिलती है हाइब्रिड सिम स्लॉट। और साथ ही यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको डिस्प्ले के बारे में बताया कि ये आता है एक एमोलेड स्क्रीन के साथ में, तो यहाँ पे जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की, तो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ की नेगेटिविटी या फिर आप एक चीज़ नेगेटिव फील कर सकते हो कि आप एक ऑप्शन को मिस करोगे, या फिर आप मतलब कह सकते हो 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा लेते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मी A2 से तो इसने कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन एक चीज़ का बहुत अच्छा फायदा मिलता है, वो मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगता है अपने आप में ही दिखने में। अगर बात की जाए बॉडी की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन जो है वो बना हुआ है, मतलब बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये आता है एक पॉलीकार्बोनेटेड यानी कि एक प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जो कि बना हुआ है एक जेम फिनिशिंग लुक के साथ में। ये आता है एक डायमंड कट फिनिशिंग लुक के साथ में, और 2 कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो आएगा आपका पिंक एंड ब्लू के साथ में। साथ ही अगर बात कर लूँ यहाँ में मी A3 में, तो ये आता है एक ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, यानी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पूरी ग्लास फिनिशिंग के साथ में आती है, और जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉडी की, तो जो बॉडी है ना यार, अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है कूल देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइंस है वो ना तो ये आपको एक प्रॉपर्ली एस शेप देगी, ना डब्ल्यू शेप देगी, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। और जैसे जैसे आपका जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लाइट का जो इफेक्ट्स होगा, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कूल लगेगा। सो यार मुझे ना मी A3 का जो ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया बॉडी के वेरिएंट में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको इसको तो केस में रखना पड़ेगा भैया, लेकिन कितना ही ज़्यादा अच्छा हो, ग्लास बॉडी में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रिस्क रहता है कहीं ज़्यादा डैमेज ना हो जाए, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी में एक चीज़ का तो रिस्क नहीं रहता, वो रहता है स्मार्टफोन के डैमेज आसानी से नहीं हो पाएगा। खैर यहाँ पे जो है वजन आपको मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्लास वर्क डिजाइन है, तो थोड़ा सा स्मार्टफोन में वजन बढ़ेगा, 175 ग्राम्स के अराउंड में ये स्मार्टफोन आ जाएगा। और जो है यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी की वजह से जो है इन्फिनिक्स हॉट 9 जो है थोड़ा सा कम वजन में देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए कीमत की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन का एक ही वेरिएंट आता है, जो आता है 4GB रैम एंड 64GB के बेस वेरिएंट के साथ में, जो आता है 8500 यानी 8,500 रुपये की कीमत में। और यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ मी A3 में, तो ये 2 वेरिएंट्स के साथ में आता है, जो आता है 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट के साथ में, वो आता है 13,000 की कीमत में, एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आता है 17,400, या सिंपली कह लो यार 17,500 का स्मार्टफोन आपका मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन एंड मी A3 के बीच में। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, और वहाँ पे देखते हैं स्मार्टफोन के बीच में जो है क्या जो है डिफरेंसेस है, और आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कीमत की। तो भैया कीमत में जो डिफरेंस है वो है 4,500 रुपये का, जबकि इन्फिनिक्स का हॉट 9, या फिर मैं सिंपली कहूँ दोनों स्मार्टफोन की जो वेरिएंट्स है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, दोनों स्मार्टफोन में एक ही वेरिएंट है, मतलब ये एक ही वेरिएंट के साथ लॉन्च हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्मार्टफोन 3GB 32GB के साथ में आया, नहीं, 4GB 64GB से स्टार्टिंग इन्फिनिक्स के हॉट 9 की भी है एंड मी A3 की भी। लेकिन जो यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो 4,500 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा Xiaomi के स्मार्टफोन के लिए। अब देखते हैं किस वजह से। तो ये तो बात रह गई कीमत की, अब चलते हैं इसके कंपेरिजन कर लेते हैं स्पीड में। वैसे तो मैंने कंपेयर कर दिया है, लेकिन आपको एक थोड़ी सी समझाने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ डिस्प्ले की, तो भैया डिस्प्ले की जो साइज है वो यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 9 की बड़ी है, जबकि क्वालिटी जो है वो HD+ यानी 720p की क्वालिटी इन्फिनिक्स हॉट 9 में भी है, जबकि मी के A3 दोनों में ही। लेकिन एक चीज़ का आपको फायदा मिलता है, दो चीज़ का फायदा मिलता है। सबसे पहले तो आपको मिलती है मी A3 में एक एमोलेड स्क्रीन, जिसकी वजह से आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलता है। दूसरा मिलता है ग्लास प्रोटेक्शन, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जिसकी वजह से ये इन्फिनिक्स हॉट 9 से थोड़ा सा जो है अच्छा बेहतर निखर करके सामने आता है। दूसरी चीज़ की बात करूँ कि है कैमरा, तो कैमरा तो भैया यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 में क्वाड मिलता है पीछे की तरफ में, और सामने तरफ मिलता है 8 मेगापिक्सल का, पीछे तरफ मिलता है 30 मेगापिक्सल का, एंड आगे तरफ मिलता है 8 मेगापिक्सल का। मी A3 में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो कि सामने तरफ में मिलता है 32 मेगापिक्सल का। तो यहाँ मतलब कंपेयर करने की बात ही नहीं आती, यहाँ तो सिंपलीफाई तरीके से विनर है मी A3 का स्मार्टफोन, क्वाड कैमरास यानी रियर की तरफ से भी एंड फ्रंट कैमरा आगे की तरफ से भी। अगर तीसरी चीज़ की बात करें जो कि है प्रोसेसर, तो भैया प्रोसेसर के मामले में मी A3 बाजी मार जाता है, क्योंकि ये आता है Qualcomm Snapdragon 7 SD 665 प्रोसेसर के साथ में, जो कि 675 एंड 660 के बीच का वर्जन है। तो ऑब्वियसली आपको जो परफॉर्मेंस है वो बीच वाला देखने को मिलेगा, लेकिन इतना है स्मार्टफोन का आप लंबे ड्यूरेशन तक यूज़ कर सकते हो, आपको आसानी से लैग नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप लोग हाईली गेमिंग भी करते हो, तो ये आप लो टू मीडियम सेटिंग्स के अराउंड में बहुत ही मक्खन जैसी गेमिंग कर सकते हो। अगर आप लोग हाई GFX पे करोगे तो थोड़ी बहुत लैगिंग देखने को मिल सकती है, और स्मार्टफोन जो है बहुत कम हीट होता है। थोड़े बहुत एडवांटेज ये हैं। इन्फिनिक्स हॉट 9 का ये भी प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन ये बहुत सारे स्मार्टफोन में आ चुका है, हीलियो का P22। सो ऑब्वियसली, लेकिन एक चीज़ के लिए स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो है गेमिंग के लिए।
आप यहाँ पे गेमिंग अच्छा कर सकते हो, लेकिन जो बाकी से परफॉर्मेंस है जैसे ऐप लोडिंग टाइम या फिर बैटरी एफिशिएंसी, इन सब मामलों में जो है Helio P22 जो है एक एवरेज परफॉर्मेंस निभा पाएगा। चौथे चीज़ की बात करें जो कि स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 इस चीज़ में बाजी मारता है। हाँ, 5000 मिली एम्पेयर में मिलती है आपको इन्फिनिक्स का हॉट 9 स्मार्टफोन 10 वाट के चार्जिंग एडेप्टर के साथ में। तो मी A3 में आपको चार्जिंग एडेप्टर तो सेम है, और यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ बैटरी कैपेसिटी की, तो ये आता है आपका एक 4030 मिली एम्पेयर की बैटरी कैपेसिटी में। ऑब्वियसली 1000 मिली एम्पेयर कम है इन्फिनिक्स के हॉट 9 से, लेकिन एक चीज़ में थोड़ा सा तो एडवांटेज मिलेगा आपको मी A3 में, क्योंकि ये आता है USB टाइप सी कनेक्टर के साथ में, तो थोड़ा सा जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अब लास्ट चीज़ की बात करें जो कि स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 आता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी डिजाइन के साथ में। पता है आपको फायदा क्या है, आसानी से गिरने पर डैमेज नहीं होगा, स्मार्टफोन आपका हल्का होगा। मी A3 में आपको आता है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्लास से बोलने का नहीं है, अपने काम के भी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको चीज़ें हैं वो वाकई में लुक करवा देती है यार कि ये चीज़ ग्लास बॉडी पे ही संभव थी। तो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन देखने को मिलेगी, बस संभाल के रखना ये कि इसको ज़्यादातर केस में रखना। दूसरा ये, आपको थोड़ा सा स्मार्टफोन हैवी पड़ेगा तो किसी का सर मत फोड़ देना, ये मजाक कर रहा था मैं। तो यहाँ पे गाइस होती है हमारी कंपैरिजन वीडियो खत्म, एंड आई होप सो कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हो। अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए तो यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 9 अपनी जो कीमत के साथ है बहुत अच्छा लॉन्च हुआ है, बिल्कुल यहाँ से शक की बात नहीं है, क्योंकि इस कीमत में इन्फिनिक्स हॉट 9 लॉन्च होना मतलब कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मी A3 के लिए अगर आप 4500 रुपये पे करोगे तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर 4500 अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपको मिलता है एक एमुलेट स्क्रीन, जो कि एक जो है बजट स्मार्टफोन के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप में कमाल की बात होती है। दूसरा आपको 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा के साथ में, और जहाँ पे सामने तरफ में 32 मेगापिक्सल का, मतलब अपने आप में कमाल बात। और तीसरा जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ जो कि है Qualcomm Snapdragon 665, तीन चीज़। और यहाँ पे एक सबसे जो मेन चीज़ आपका स्मार्टफोन का लुक है ना, अगर आप लोग उसे एक बार देख लोगे तो आप बोलोगे बिल्कुल इसके लिए हम 15,000 भी पे करने को तैयार है, क्योंकि चीज़ें हैं उसी को देखकर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 9 अपनी तरफ एक बेटर है, मी A3 अपनी तरफ बेटर है। पहली बार मैं ऐसा कंपैरिजन कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक पूरा निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा कि यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 लेना चाहिए या मी A3, लेकिन इन शॉर्ट यही कहूँगा कि अगर आपका बजट 8,500 से 9,000 के बीच में है तो बिल्कुल इन्फिनिक्स हॉट 9 की तरफ से जाओ। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हो और करना भी चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो मी A3 की तरफ जाओ, मेरा बिल्कुल खुला ओपिनियन है। तो गाइस यहाँ पे होती है हमारी कंपैरिजन वीडियो खत्म है, उसके सारी चीज़ समझ में आ गई हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो में कोई कमी वगैरह लगी हो तो प्लीज कमेंट में लिख करता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर अप करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टाटा गुड बाय बाय, धन्यवाद।